आप जानते हैं ये क्या है? किसी भी काम को बार बार करना। कितनी बार करना? कि जब तक आने ना लग जाए। ये एक ऐसा वर्ड है जिससे कई सारे एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं। एक पेंटर हुआ करते थे पाब्लो पिकासो, एमएफ हुसैन से भी बड़े पेंटर। एक बार ये स्ट्रीट पे चल रहे होते हैं तो एक लेडी इनसे टकराती है और कहती है कि सर मैं आपको पहचान गई, आप पाब्लो पिकासो हो ना, एक पेंटर। तो उन्होंने कहा हाँ मैं पाब्लो पिकासो हूँ। तो सर क्या आप मेरे लिए एक स्केच ड्रॉ कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल। तो एक लेडी ने झट से पेन उठाया, पेज दिया और उनके हाथों में थमाया और कहा सर ये लीजिए। उन्होंने 30 सेकंड के करीब करीब एक पेंटिंग बना कर दी और उस लेडी के हाथ में थमा कर कहा कि मैम जिस पेंटिंग को आप देख रही हो ये 30 सेकंड में बनाई गई पेंटिंग है और इसका कॉस्ट 50 लाख रुपए है। लेडी वॉज शॉक्ड कि 30 सेकंड में बनाई गई पेंटिंग 50 लाख रुपए की कैसे हो सकती है। तो उन्होंने 3-4 दुकान से उसका रेट पता किया और फिर उससे मालूम चला कि सर ये तो 50 लाख रुपए की पेंटिंग है, पाब्लो पिकासो ने बनाई है, हम इसके आपको 50 लाख रुपए दे सकते हैं। लेडी फिर से शॉक में थी कि 30 सेकंड में आखिरकार कैसे। फिर उसने उनको ढूंढा, एक म्यूजियम में जाकर मिली और कहा कि सर मैं वही लेडी थी जो आपसे टकराई थी और कहा था कि एक पेंटिंग बनाकर दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ मैंने एक पेंटिंग बनाई थी। तो सर क्या आप मुझे वो कला सिखा सकते हैं जो आपने बनाई थी? तो उन्होंने कहा कि लुक मैम, जिस पेंटिंग को आप देख रही हैं 30 सेकंड में बनी हुई, उसको मैंने 30 साल मेहनत कर कर बनाया है। आप जानते हैं मैं इसको क्या कहता हूं? प्रैक्टिस। कहानियां बहुत सारी हैं सर, अगर आप समुद्र के अंदर से निकालोगे, आसमान से ढूंढोगे तो कई सारे एग्जांपल्स है ही हैं। एक इंसान था हॉकी का सबसे बड़ा प्लेयर जिसको हम कहते हैं मेजर ध्यानचंद। आप सभी उनके नाम से वाकिफ हैं, उनको द मैजिशियन ऑफ हॉकी कहा जाता था। वो क्या करते थे कि रेलवे ट्रैक की पटरी पर अपना खेल दिखाते थे। लोग सोचते थे कि क्या पावर है इस बंदे में, क्या लकड़ी में मैग्नेटिक पावर चिपका के चलता है, इतना बढ़िया खेलता है। एक बार क्या हुआ कि वो ओलंपिक खेल रहे होते हैं, फिर उसके बाद सबने कहा कि हाफ टाइम हो गया ध्यानचंद, आज तुझे क्या हो गया है, एक भी गोल नहीं किया तूने। तो उन्होंने कहा कि मैच को रोको और पता करो गोल पोस्ट में शायद कुछ गड़बड़ है। सबने बोला कि मैड तुम पागल हो चुके हो, ये ओलंपिक है, कैसी बातें कर रहे हो। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं पता, तुम मैच को रोको और मेजरिंग टेप लाकर ध्यान लगाओ। जब मेजरिंग टेप से उसको नापा गया तो 2 फुट छोटा निकला। आप जानते हैं मैं इसे क्या कहना चाहूंगा? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। कई सारे उदाहरण है सर। देखो जहां बारिश होती है ना तो पानी वहीं भरता है जहां गड्ढे होते हैं, क्योंकि गड्ढों में कैपेसिटी है पानी को भरने की। तो एक कामयाब इंसान भी वही होता है जो अपने प्रॉब्लम्स को पूरा खत्म कर सके। देखो जब भी प्रॉब्लम से उब जाओ तो कुछ ना करना बस इतना कि घुटने के बल बैठ जाना, ऊपर देखना, भगवान को याद करते कहना क्या हुआ भगवान, प्रॉब्लम्स खत्म हो गई? नहीं ना, तो भेजो, संभाल लूंगा। हर इंसान के लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कामयाबी कहते हैं ना कि एक दिन में कामयाबी नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन तो जरूर मिलेगी। मैं कभी कभी सोचता था जब मैं इस स्कूल में पहली बार आया था कि असेंबली के उस लास्ट ग्राउंड से लेकर मैं सारे स्पीचर्स को यहाँ देख रहा हूँ। कभी मैंने सोचा कि शायद मैं भी यहाँ पर आऊंगा तो मेरे पैर लड़खड़ाने लगेंगे, शिवरिंग होने लगेगा, लेकिन नहीं। आईने के सामने खड़े होकर कहाँ आवाज को नीचे करना है, कहाँ आवाज को ऊपर करना है, ये देखता रहा और वहां से लेकर यहाँ तक का सफर मैंने चुना था। लोग कहते हैं मुझसे कि भैया आपने तो बहुत सही किया, हम नहीं कर पाएंगे। अरे मैं कहता हूँ नॉनसेंस यू आर, तुम मुझसे बेहतर कर सकते हो। देखो कोई परफेक्ट नहीं होता है, तुम्हें भी खामियां है, मुझमें भी खामियां है। मान लो 4 लोग क्या कहेंगे, मुझको ही मानो, मैथ्स के स्टूडेंट हो ना, लेट सपोज एक्स मैं ही हूँ वो, मैं कुछ नहीं कह रहा, तुम जो काम कर रहे हो करते रहो। देखो इंसान के 2 रूप होते हैं भाई। पहला, अगर तुम कुछ नहीं कर सके तो इंसान कहेगा क्या कर दिया, अगर तुम कर गए तो भी कहेगा अरे वाह क्या कर दिया। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मैं परफेक्ट नहीं, तुम परफेक्ट नहीं, लेकिन खुद को परफेक्ट बना तो सकते हो ना, खुद को निखार सकते हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Wow, mind blowing message given by Pratik of 12A. Really, it is a great message. He is a great motivator. It is a motivational speech that he has delivered. It is real example
And if you will inculcate this message in your life, definitely the success will kiss your feet, and definitely you will get the success in every phase of your life. This is all for the day. Have a nice day.